Hello, good morning, student. Today we study new lesson fifth of BMC, and topic is timber. ठीक है, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल को। तो ट्रीज हमारे जो एक्चुअली जो टिम्बर है वो हमें ट्री से जो मॉडिफाइड वर्जन जो हमें मिलता है, मतलब उसको कट कट करके और उसको नया शेप देके, ठीक है, तो वही टिम्बर है। ठीक है, तो ट्रीज एक्चुअली थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। ट्रीज जो होता है दो टाइप का होता है, एक इंडोजीनियस होता है, सॉरी एक इंडोजीनियस होता है और एक एक्सोजीनियस होता है। ठीक है, तो हमारा जो इंडोजीनियस होता है इसमें क्या होता है कि जो ट्री होता है उसका जो है डाया कम होता है लेकिन लेंथ बहुत ज़्यादा होता है। जैसे एग्जांपल आप कह दो बम्बू, यूकेलिप्टस। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है एक्सोजीनियस। इसमें क्या होता है कि मतलब हाइट या लेंथ बोलें तो होता ही है, लेकिन डाया भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसके भी दो टाइप हो जाते हैं, कॉनिफर्स और डेसिडियस। ठीक है, डेसिडियस जो होता है इसका जो इस डेसिडियस जो ट्री होता है इसका जो वुड होता है वो एक्चुअली हार्ड होता है। ठीक है, लेकिन जो कॉनिफर होता है इसका वुड जो होता है सॉफ्ट होता है। और कॉनिफर जो है वो हिली एरिया में पाया जाता है। ठीक है, और डेसिडियस जो होता है थोड़ा सा प्लेन एरिया में, ये बोल दें तो थोड़ा जहाँ का इन्वायरमेंट थोड़ा मतलब गर्म होता है। ठीक है, वहाँ पे पाया जाता है। और कॉनिफर जो है ठंडे एरिया में पाया जाता है। ठीक है, और कॉनिफर ट्री जो होता है वो उसका जो शेप होता है वो एक्चुअली कोन शेप का होता है। ठीक है, वो प्रकृति ने उसको इस तरह से बनाया ही है कि जैसे हिली एरिया में क्या होता है कि बर्फ़ वगैरह ज़्यादा पड़ता है तो उस पर जाके बर्फ़ पड़े और अपना आराम से गिर जाए। ठीक है, तो ये बेसिक था। अब देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ द ट्री। ठीक है, तो विजिबिलिटी के एस्पेक्ट से जो है, विजिबिलिटी के हिसाब से जो होता है स्ट्रक्चर ट्री का दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक माइक्रो स्ट्रक्चर होता है, एक माइक्रो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो माइक्रो स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, इसके हिसाब से आप देखिए माइक्रो स्ट्रक्चर। ठीक है, तो माइक्रो स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या पार्ट है, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ठीक है, ये हमारा ट्री, ये जो पूरा है ये हमारा एक एक्चुअली जो ट्री है, ट्री को अगर हम अलाउंग द डाया काट दें, ठीक है, तो उसके बाद जब हम उसको देखेंगे तो उसके अंदर क्या स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो आप एक एक करके हम पढ़ेंगे। प्लिंथ। ठीक है, प्लिंथ क्या है, ये जो डार्क ब्लैक पोर्शन है यही एक्चुअली प्लिंथ है। ठीक है, अगला हो जाता है नेक्स्ट जो है वो है हार्टवुड। ठीक है, हार्टवुड क्या है, मतलब ये जो हमारे ये जो रिंग बने हैं, ठीक है, थोड़ा सा हार्टवुड से थोड़ा सा बाहर ये जो रिंग बने हैं इस तरह के, ये जो हार्टवुड के जस्ट बाद वाला पोर्शन होता है वही एक्चुअली होता है हार्टवुड। ठीक है, प्लिंथ के बाद जस्ट बाद ये जो रिंग है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन कुछ होता है, कुछ एरिया तक उसे हम हार्ट बोलते हैं। ठीक है, एक चीज़ और बताते हैं, ये जो रेडियल लाइन इस तरह से दिख रहा है, ये रेडियल लाइन जो दिख रहा है ये एक्चुअली आपका मॉड्यूलर रेंज है। ठीक है, ये जो रेडियल लाइन सब दिख रहे हैं ये मॉड्यूलर रेंज है। ठीक है, और ये जो रिंग है, ठीक है, इस तरह जो रिंग टाइप के जो लाइन दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं एनुलर रिंग। ठीक है, इसको जो हम बोलते हैं एनुलर रिंग। ठीक है, जो इस तरह से ये रिंग जो बना हुआ है इसको हम एनुलर रिंग बोलते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। और इसी एनुलर रिंग से ये जो रिंग सारे बने हुए हैं इस तरह के, तो आप देख रहे हैं कई लेयर में बने हुए हैं, तो इसी एनुलर रिंग से हम डिसाइड करते हैं कि ट्री कितना पुराना है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सैपवुड, तीसरे नंबर पे आ जाता है सैपवुड। ठीक है, हार्टवुड, ये जो हार्टवुड है, ठीक है, ये कुछ पोर्शन हार्टवुड होता है, उसके बाद का जो ये लेयर होता है ये एक्चुअली सैपवुड होता है। ठीक है, सैपवुड होता है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इनर बार्क। ठीक है, तो हाँ, इसके बाद ये बोल सकते हैं कि सैपवुड के बाद जो था हमारा कैम्बियम लेयर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कैम्बियम लेयर है। ठीक है, तो ये जो इस तरह का ये पॉइंट पॉइंट बना हुआ जस्ट ये आउटर साइड में, ठीक है, ब्लैक के जस्ट पहले वाला लेयर। ठीक है, तो वो हमारा कैम्बियम लेयर है।
और उसके बाद ये इनर बार्क हो जाता है। इसका इनर, ये जो हमारा एकदम बाहर वाला लेयर है तो उसका इनर साइड वाला होता है उसे इनर बार्क बोलते हैं, और आउटर साइड देखिए उसको आउटर बार्क बोलते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। जैसे क्वेश्चन बन जाता है कि हम टिम्बर का जो है हम कैसे डिसाइड करते हैं कितना साल पुराना है। तो ये जो हमारा एनुलर रिंग है इससे हम डिसाइड करते हैं, नंबर ऑफ रिंग के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब देखिए इसको वन बाय वन, वही चीज़ जो चीज़ हमने बताया है उसको यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, प्लिंथ। ठीक है, पहला प्लिंथ है। द इनर मोस्ट सेंट्रल पोर्शन ऑफ द कोर ऑफ द ट्री इज कॉल्ड द प्लिंथ आर माडुला। ठीक है, माडुला भी बोलते हैं लेकिन जनरली हम उसको पिथ ही बोलते हैं। प्लिंथ, मैंने प्लिंथ बोल दिया, पिथ ही बोलते हैं। ठीक है, पिथ होता है लेकिन माडुला भी आप जान के रखो, बाई चांस कहीं दे दे। ठीक है, अगला हो जाता है हार्टवुड। ठीक है, द इनर एनुलर रिंग सराउंडिंग द पिथ। हमने भी बोला था ना कि पहले अंदर एकदम पिथ था जो डार्क पोर्शन था। ठीक है, उसके बाद का जो पोर्शन होता है जो पिथ को सराउंड किया होता है उसी को हम हार्टवुड बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम हार्टवुड बोलते हैं। उसके बाद अगला आ जाता है सैपवुड, द क्यूटर एनुलर रिंग बिटवीन द हार्टवुड एंड कैम्बियम लेयर इज नोन एज द सैपवुड। ठीक है, यही चीज़ से इसमें बताया गया कि जो सैपवुड हमारा क्या यही है, तो यही बोल रहा है कि एक और ये कैम्बियम लेयर है और ये हार्टवुड है, तो वो बोल रहा है कि हार्टवुड और कैम्बियम लेयर के बीच का जो लेयर होता है उसी को सैपवुड बोलते हैं। ठीक है, और कैम्बियम लेयर क्या होता है, द थिन लेयर। ठीक है, कैम्बियम लेयर क्या होता है, द थिन लेयर ऑफ द सैप बिटवीन सैपवुड एंड इनर बार्क, उसको हम कैम्बियम लेयर बोलते हैं। ठीक है, अब ये आपका ये कैम्बियम लेयर है तो उसको बोला रहा है कि जो इनर बार्क है, जो इनर बार्क है उसके बीच और सैपवुड के बीच का है। ठीक है, अगला हो जाता है इनर बार्क। ठीक है, इनर बार्क क्या होता है, द इनर स्किन और लेयर कवरिंग द कैम्बियम लेयर को उसको इनर बार्क बोलते हैं। ठीक है, ये जब आप ये डिफिनेशन पढ़ेंगे तो सामने डायग्राम भी जब आप बना के रख लेंगे, नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। आउटर बार्क क्या होता है, आउटर स्किन कवरिंग द ट्री जिन्होंने द आउटर बार्क। ठीक है, मॉड्यूलर रेज क्या होते हैं, द थिन रेडियल फाइबर। हमने बोला था ना कि इस तरह से रेडियल जो है थे इस टाइप के। ठीक है, जैसे ऐसे, तो वो आपका मॉड्यूलर रेज था। ठीक है, और एनुअल रिंग क्या होता है वो हमने आपको बता ही दिया। ठीक है, उसका यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन एनुअल रिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला हो जाता है डिफेक्ट्स इन द टिम्बर। टिम्बर में क्या क्या डिफेक्ट होते हैं, इस पर क्वेश्चन पूछ लेता है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं देखना, बस आपको डिफेक्ट एक्चुअली उसमें पूछ लेता है कौन सा जो है टिम्बर में कौन कौन से डिफेक्ट लगते हैं, तो उसमें कुछ नाम दे देगा, कुछ नाम जो है वो डिफेक्ट नहीं होगा तो उसमें आपको पहचानना रहेगा। तो डिफेक्ट ड्यू टू द कन्वर्जन, पहला जो है डिफेक्ट ड्यू टू कन्वर्जन, इसका मतलब क्या, कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि जब हम ट्री को काट के लाते हैं, ठीक है, तो उसको कन्वर्ट करते हैं टिम्बर में, मतलब उसको प्लेन फ्लैट बनाते हैं और कुछ भी जो जो भी शेप उसको देते हैं। ठीक है, तो कन्वर्जन के टाइम जो होता है क्या डिफेक्ट हो जाता है, डायगोनल ग्रेन, वेन, टॉर्न, चिप मार्क बन जाता है। ठीक है, ये सब होते हैं। डिफेक्ट ड्यू टू फंजाई। ठीक है, फंजाई की वजह से क्या होता है ये ज़्यादा पूछा जाता है। फंजाई की वजह से जैसे ब्लू स्टेन हो जाता है, ड्राई राट हो जाता है, सैप स्टेन हो जाता है, वाइट राट हो जाता है, ब्राउन राट हो जाता है, हार्ड राट हो जाता है, वेट राट हो जाता है। एक्चुअली ऐसे एग्जाम में पूछ लेगा कि डिफेक्ट ड्यू टू फंजाई। ठीक है, 4 ऑप्शन उसमें दे देगा, तो हो सकता है कि उसमें 3 डिफेक्ट हो, चौथा ना हो, तो उसमें पूछ लेगा कौन सा इसमें फंजाई की वजह डिफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो आपको नाम याद होना चाहिए, बाकी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। डिफेक्ट ड्यू टू इंसेक्ट्स। ठीक है, इंसेक्ट्स की वजह से क्या होगा, इंसेक्ट्स की वजह से होता है बीटल्स हो जाता है, मरीन बोरस हो जाता है और टर्मिटीज हो जाता है। ठीक है, और डिफेक्ट ड्यू टू द न्यूट्रल फोर्सेस। न्यूट्रल फोर्सेस की मतलब जैसे हाँ आंधी वगैरह आता है, हवा वगैरह चलता हो तो जो ट्रीज जो होते हैं हमारे इधर उधर स्विंग कर जाते हैं, तो उसकी वजह से जो होता है उसके शाखा वगैरह में जो डिफेक्ट आ जाते हैं, मतलब आंधी वगैरह की वजह से हो या अर्थक्वेक की वजह से जो उससे फोर्स लगता है ट्रीज वगैरह पे, उसकी वजह जो डिफेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो उसमें आप यहाँ पे देख लीजिए कई सारे हैं। ठीक है, बल्स है, काल्स है, केमिकल स्ट्रेन है, कोर्स ग्रेन है, वुड
डेडवुड है, फॉक्सीनेस है, ठीक है, ड्रक्सिनेस है, नॉट्स है, ठीक है, ये नॉट्स इम्पोर्टेंट होता है, सेक्स है, ठीक है, अपसेट्स है, रिंग गाल्स है, ट्विस्ट बिहेवियर है, वाटर स्ट्रेन है, ठीक है, इस टाइप से है। तो ये जनरली कम ही पूछा जाता है, ज़्यादा फंजाई और वो इंसेक्ट्स की वजह से ही पूछा जाता है, ठीक है। इनसे और अगला डिफेक्ट हो जाता है सीजनिंग। सीजनिंग अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सीजनिंग एक्चुअली क्या होता है कि टिम्बर को जब हम कट करके लाते हैं तो उसको ड्राई करते हैं, ठीक है। ड्राई करने का जो प्रोसेस होता है उसको सीजनिंग बोलते हैं। उसमें कई सारे प्रोसेस आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसकी वजह डिफेक्ट क्या बन जाता है, बो बन जाता है, ठीक है, केस हार्डनिंग हो जाता है, चेक बन जाता है, कोलैप्स हो जाता है, कप टाइप का बन जाता है उसके पार्ट में, हनी कॉम्बिंग बन जाता है, रेडियल शेक हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, वार्प हो जाता है, ट्विस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसमें वन बाय वन थोड़ा सा डिटेल में, जैसे हार्ट शेक में क्या होता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि हार्ट शेक टाइप का बन जाता है। तो डिफेक्ट में तो हार्ट शेक क्या हो जाता है, जिससे कहने मतलब ये आप देखिए ये रेडियल में देखिए इस तरह से क्रैक बन जाता है, ठीक है। आप अगर ट्रीज वगैरह कटा हुआ कहीं पे पीस देखेंगे, ठीक है, अगर सर्कुलर पीस उसका कुछ पड़ा हुआ तो उसके बाद आप देखेंगे कभी कभी क्या होता है, बीच में से स्टार टाइप का क्रैक बन जाता है, ठीक है, उसी को हार्ट सेक्स बोलते हैं, ठीक है। अगला आ जाता है स्टार सेक्स। स्टार सेक्स में क्या होता है कि इस टाइप का देखिए आउटर साइड से जो है क्रैक इस तरह से बन जाता है, ठीक है, आउटर साइड से। पिछला अभी हमने देखा उसमें क्या कि यहाँ अंदर से ही इस तरह से क्रैक बन रहे थे, लेकिन इसमें आउटर साइड से बन जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला हो जाता है कप सेक। कप सेक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे देखिए इस टाइप का जो है, यहाँ पे ये देखिए ब्लैक वाला जो पोर्शन है इस तरह से कप टाइप का यहाँ से देखिए बन गया है, ठीक है, ये इस टाइप का ऐसे बन गया है, ठीक है। तो इस टाइप के डिफेक्ट हो जाते हैं। अगला हो जाता है रेडियल सेक्स। रेडियल सेक्स में क्या होता है, आप यहाँ पे देखिए कि जो है इसी तरह रेडियल टाइप का जो क्रैक हो गया है, ठीक है, ये दिस इज द सिमिलर टू द स्टार सेक, ठीक है, स्टार सेक की ही तरह कुछ है ये। अगला हो जाता है रिंग गर्ल्स। देखिए ये चीज़ है रिंग गर्ल्स यहाँ पे, ठीक है, ये रिंग गर्ल्स है, ठीक है, इस टाइप का बन जाता है। द टिपिकल इन लार्ज स्वेलिंग एंड अकर ड्यू टू द ब्रांच कट, ठीक है, ये एक्चुअली बनता है कि जब हम ब्रांच को कट करते हैं, सॉरी, जब ब्रांच को कट करते हैं, ठीक है, यहाँ जैसे देखिए आपको फिर डायग्राम में दिख भी रहा है, ब्रांच को कट कर देते हैं तो जो पोर्शन बचता है उसकी वजह से रिंग गाल्स बन जाता है। यहाँ पे देखिए रिंग टाइप का बना हुआ है, ठीक है। अगला हो जाता है विंग क्रैक्स, ठीक है, सॉरी यार, विंग क्रैक्स देखिए इस टाइप का बना है, ठीक है। द शेक्स आर स्प्लिट ऑन साइड ऑफ द बार्क टिम्बर ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ स्टीरियस सरफेस एक्सपोज टू द एटमॉस्फेरिक इन्फ्लुएंस, ठीक है, मतलब बाहर ऐसे रखा हुआ होता है, ठीक है, तो उस तरह से यहाँ पे क्रैक बन जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, तो उसे बोलते हैं, ठीक है। नॉट्स क्या होता है, ये देखिए ये नॉट्स है, ठीक है। तो दीज आर द रूट ऑफ द स्मॉल ब्रांचेज ऑफ द ट्री, ठीक है, जैसे यहाँ पे ब्रांच होता है तो स्मॉल जो ब्रांच होता है तो उसकी वजह से यहाँ पे नॉट्स बन जाता है, ठीक है। और टाइप ऑफ द प्रिजर्वेशन, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, टाइप ऑफ द प्रिजर्वेशन इम्पोर्टेंट, ठीक है। प्रिजर्वेशन हम करते क्यों हैं, ठीक है, जो ये फंजाई मतलब जो हमारा टिम्बर होता है उसमें फंजाई ना लगे, उसमें इंसेक्ट्स ना लगे, ठीक है, मतलब कीड़े मकोड़े ना लगें, ख़राब ना हो, उसकी वजह से हम प्रिजर्वेशन करते हैं। तो प्रिजर्वेशन में हम जो यूज करते हैं वो टार यूज करते हैं, पेंट यूज करते हैं, केमिकल साल्ट यूज करते हैं, क्रियोसॉट यूज करते हैं, ठीक है, ASCU यूज करते हैं, ठीक है। पेंट तो आपने देखा ही होगा कि वुड वगैरह को पेंट, दरवाजे वगैरह को पेंट इसीलिए किया जाता है ताकि उसको जो है ख़राब ना हो, ठीक है। तो टार ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, ठीक है, टार ट्रीटमेंट में पहला हमारा है टार ट्रीटमेंट, ठीक है। टार ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, हॉट कोल्ड टार इज अप्लाइड टू द टिम्बर विथ ब्रश, ठीक है, और द कोटिंग ऑफ द टार प्रोटेक्ट द टिम्बर फ्रॉम द अटैक ऑफ द फंजाई एंड इंसेक्ट्स, ठीक है, द चीपेस्ट वे ऑफ द प्रोटेक्शन, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो हमारा टार होता है वो हॉट होता है, ठीक है, वो गर्म किया हो गया होता है तो लिक्विड फॉर्म में रहता है वो, तो उसको जो हम ब्रश से लगा देते हैं, ठीक है। मेन एडवांटेज क्या है इसका, मेन एडवांटेज ये है कि अपीयर इज नॉट, सॉरी, मेन डिसएडवांटेज क्या है इसका,
तो डिसएडवांटेज क्या है कि अब टावर जो होता है ब्लैकिश होता है, तो देखने में उतना अच्छा नहीं लगता। जैसे पेंट होता है किसी भी कलर में हम करें थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, तो एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, पेंट से ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, पेंट से ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? 2 or 3 कोट ऑफ द पेंट ऑयल आर अप्लाइड ऑन द क्लीन सरफेस ऑफ द वुड। द पेंट प्रोटेक्ट द टिम्बर फ्रॉम द मॉइस्चर। द पेंट टू बी अप्लाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, मतलब पेंट ये क्या होता है कि 2-3 कोट उस पर हम लगा देते हैं, एक बार लगा दिया फिर सूख गया थोड़ा सा, फिर दूसरी बार लगा दिया। ठीक है, और उसके बाद जो उसको हम टाइम टू टाइम से अभी लगा दिया, फिर 6 मंथ तो 1 ईयर बाद फिर उसको लगाते हैं, क्योंकि उसका कलर जो होता है डिम हो जाता है, हल्का हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और इसका एडवांटेज ये है कि देखने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, देखने में भी अच्छा लगता है। तो एक पॉइंट है इसमें, सेलिगम पेंट इज स्पेशल पेंट। ठीक है, सेलिगम जो पेंट है वो एक्चुअली स्पेशल पेंट है विच प्रोटेक्ट द टिम्बर। ठीक है, टिम्बर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सेलिगम पेंट है जो स्पेशली यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है केमिकल साल्ट ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है? दीज आर द प्रिजर्वेशन मेड बाय डिजॉल्विंग द साल्ट इन द वाटर। द साल्ट यूज आर कॉपर सल्फेट, मशीनरी क्लोराइड, जिंक क्लोराइड एंड सोडियम फ्लोराइड। ठीक है, जो हम साल्ट यूज करते हैं उसका नाम दिया। आफ्टर द ट्रीटमेंट द टिम्बर विथ केमिकल साल्ट पेंट एंड वार्निश कैन बी अप्लाइड गेट। मतलब इस केमिकल साल्ट ट्रीटमेंट के बाद जो हम उस पर पेंटिंग वगैरह कर देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। ठीक है, अगला हो जाता है केरोसेट ऑयल। ठीक, केरोसेट ऑयल इज ऑब्टेन्ड बाय द डिस्टिलेशन ऑफ द कोल tar। ठीक है, और जो उसके बाद द सीजनिंग टिम्बर इज केप्ट इन द एयर टाइट चैम्बर एंड एयर एग्जॉस्ट। द केरोसेट ऑयल इज पम्प्ड इनटू द चैम्बर एट द प्रेशर। ठीक है, इतने पे और उसको जो है टेम्परेचर। तो उसमें क्या होता है, केरोसेट ऑयल में क्या होता है कि एक हमारा एयर टाइट चैम्बर होता है, उसमें हम टिम्बर को रख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है एक प्रेशर से जो है उसमें हम केरोसेट ऑयल को पम्प करते हैं। ठीक है, और 50 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, वो आफ्टर 1 to 2 आवर टिम्बर इज टेकन आउट फ्रॉम द चैम्बर। ठीक है, 1 से 2 घंटे बाद हम टिम्बर को जो है चैम्बर से निकाल लेते हैं। ठीक है, अगला है ASCUT ट्रीटमेंट। ठीक है, स्पेशल प्रिजेंटिव डेवलप बाय द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून। ठीक है, देहरादून का जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा ये एक्चुअली लाया गया था। ठीक है, कंपोजिशन इसमें क्या होता है? हाइड्रेटेड आर्सेनिक पेंटोस ऑक्साइड, ब्लू विट्रॉल और कॉपर सल्फेट, पोटास, ठीक है, डाइक्रोमेट और सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ये जो कंपोजिशन हम इसमें यूज करते हैं ट्रीटमेंट में वो होता है। ठीक है, प्रोटेक्ट अगेन द वाइट एंड्स। ठीक है, वाइट एंड्स से जो है मतलब सफ़ेद चींटियों से जो है स्पेशली ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सीजनिंग ऑफ द टिम्बर, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, सीजनिंग ऑफ द टिम्बर। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द सीजनिंग, सीजनिंग का पर्पज क्या है? ठीक है, अलाउ टू टिम्बर रेडियली इफ़ यूज एज फ्यूल। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो टिम्बर होता है अगर हम एज ए फ्यूल यूज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हम देहात में देखिए खाना वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, या जो भी है एज ए फ्यूल अगर हम यूज करते हैं तो वो क्या होता है कि रेडियली बर्निंग होता है, मतलब यूनिफॉर्मली आराम से बर्न हो जाता है। ठीक है, डिक्रीज द वेट ऑफ द टिम्बर, अगर हम सीजनिंग कर देते हैं, टिम्बर को सुखा देते हैं, ड्राई कर देते हैं, तो क्या होता है उसका वेट कम हो जाता है। तुरंत तुरंत अगर कटा हुआ ट्री होता है तो उसका वेट ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर होता है, और उसको फंजाई और इंसेक्ट से जो है हम उसको सुरक्षित कर सकते हैं, सेफ कर सकते हैं। ठीक है, रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ द क्रैक। ठीक है, क्रैक या रैप जो होता है उसमें क्रैकिंग वगैरह जो आ जाता है उससे हम उसको बचा सकते हैं। ठीक है, उसको हार्ड बना सकते हैं, स्टिफनेस बना सकते हैं। ठीक है, बिटर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बना सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब अगर टिम्बर, आपको पता होगा कि टिम्बर जो होता है अगर तुरंत हम काट के ले आए हैं और वो अभी उसमें मॉइस्चर है, तो उसमें अगर कहीं इलेक्ट्रिसिटी जो उसमें टच हो गया तो उसमें पूरे पार्ट में जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, यानी कि हमारा जो ट्री होता है अगर वो कहीं से बाई चांस उसमें वायर वगैरह टच हो गया तो पूरे पेड़ में जो होता है बिजली आ जाती है। ठीक है, तो अगर ड्राई रहेगा तो ये ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो मेथड जो हम यूज करते हैं, मेथड ऑफ द सीजनिंग। ठीक है, तो नेचुरल सीजनिंग एक हम करते हैं। तो नेचुरल सीजनिंग क्या होता है? कैरी आउट द नेचुरल एयर हैंस आल्सो कॉल्ड द एयर सीजनिंग। ठीक है, और जो 60 से 90 दिन लगता है। नेचुरल सीजनिंग में क्या होता है कि उसको हम नेचुरली ऐसे ओपन में जो है रख देते हैं, उसमें जो है हवा वगैरह लग के सूख जाता है वो, और ऐसे में टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक
ठीक है, करीब 2 से 3 महीने लग जाते हैं इस तरह के सीजनिंग में, ठीक है। एडवांटेज लेकिन इसका क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट कैन बी ब्रॉट डाउन 10 से 20%, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर हम नेचुरल सीजनिंग करते हैं तो 10 से 20% मॉइस्चर क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। चीप होता है, सिंपल होता है, ठीक है, और कोई इसमें स्किल सुपरविजन की ज़रूरत नहीं होती है कि मतलब कोई इसमें रॉकेट साइंस या लगेगा या कोई इसमें स्पेशल कोई दिक्कत नहीं होता, आज से बाहर रख दो हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ इट इज़ अनइकोनॉमिकल टू प्रोवाइड द आर्टिफिशियल सीजनिंग टू टिम्बर थिकर देन 100 mm। ये करा कि अगर हमारा टिम्बर 100 mm से ज़्यादा थिकर है तो ये जो प्रोसेस है वो एक्चुअली क्या होता है, अनइकोनॉमिकल हो जाता है, ठीक है। अनइकोनॉमिकल टू प्रोवाइड द आर्टिफिशियल सीजनिंग, ठीक है, टू द टिम्बर थिकर देन 100 mm। ये करा कि अगर आर्टिफिशियल सीजनिंग हम करना चाह रहे हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल सीजनिंग अगर हम करना चाह रहे हैं तो वो एक्चुअली अनइकोनॉमिकल हो जाता है। अगर 100 mm से ज़्यादा थिकर है तो अनइकोनॉमिकल हो जाता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, एज द प्रोसेस डिपेंड अपॉन द नेचुरल एयर सम टाइम बिकम डिफिकल्ट टू कंट्रोल, ठीक है। ये करा कि जैसे नेचुरल एयर से वो ड्राई होता है तो कभी कभी क्या होता है कि हवा बाहर ओपन में रखा था, हवा धीमे भी चल सकती है, तेज़ भी चल सकती है, तो मतलब उसको ड्राई करने का जो प्रोसेस होता है वो कंट्रोलेबल नहीं होता है, जल्दी भी सूख जाएगा, थोड़ा टाइम भी लग जाएगा, तो उससे और प्रॉब्लम थोड़ा हो जाता है। ड्राई ऑफ द डिफरेंट सरफेस में नॉट बी इवन, ठीक है। तो जैसे आपने अभी देखा था, क्रॉस सेक्शन में पढ़ाया था, तो उसमें कई सारे लेयर थे, ठीक है। तो सबका जो है जो ड्राई होता है सारा लेयर जो है, कैम्बियम लेयर उसमें हो गया, फिर सैकवुड हो गया, हार्डवुड हो गया, तो वो जो एक्चुअली यूनिफॉर्मली ड्राई नहीं हो पाता नेचुरली जब हम उसको ड्राई करते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली थोड़ा सा ये दिखाया गया कि जब हम ड्राई करते हैं तो किस वे में उसको हम रखते हैं, ठीक है। पहले मान लीजिए इस तरह से रखा, फिर उसके वर्टिकल नॉर्मल रखेंगे, फिर दूसरा लेयर इस तरह से रखेंगे, फिर अगला इस तरह से रखेंगे, ठीक है, वो दिखा दी है। आर्टिफिशियल सीजनिंग, ठीक है, आर्टिफिशियल सीजनिंग कैसे करते हैं, बॉयलिंग, केमिकल सीजनिंग, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग, किल सीजनिंग, मतलब उसको भट्टी वगैरह में रखते हैं, ठीक है, जो कि 10 से 20 दिन लेता है, ठीक है। वाटर सीजनिंग जो 2 से 4 वीक लेता है, ठीक है। तो बॉयलिंग का मतलब क्या होता है कि जो वाटर वगैरह बॉयल करके उसमें डालते हैं, ठीक है। केमिकल सीजनिंग होता है, केमिकल इसमें यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल सीजनिंग मतलब विद्युत प्रोवाइड करते हैं उसमें। किल मतलब भट्टी में उसको रखते हैं, ठीक है। वाटर सीजनिंग मतलब ऐसे ही जो वाटर हमारा फ्लो करता है, ठीक है, मान लो कहीं वाटर है लगातार फ्लो हो रहा है तो उसी में ले जाकर उसको हम क्या करेंगे, सबमर्ज कर देते हैं, डुबो देते हैं, ठीक है। फायर रेजिस्टेंस ऑफ द टिम्बर, फायर रेजिस्टेंस ऑफ द टिम्बर का मतलब क्या है, यानी कि टिम्बर जो है हम यूज करते हैं, ठीक है, वो बाई चांस उसमें आग ना लगे, ठीक है, उसमें फायर ना पकड़े, उससे उसको उससे सेफ्टी के लिए, मतलब बाई चांस आग लग गया और टिम्बर वहाँ पे रखा हुआ है तो थोड़ा सा उतनी आसानी से वो बर्न ना हो, ठीक है। रेजिस्टेंस प्रोवाइड कैसे करते हैं, सेफ्टी के लिए, ठीक है, फायर से सेफ्टी के लिए। तो एप्लीकेशन ऑफ द स्पेशल केमिकल स्पेशल यूज करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 2 कोट ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द बोराक्स और सोडियम आर्सेनेट अफेक्ट द फायर रेजिस्टेंस, ठीक है। बोराक्स या सोडियम आर्सेनेट जो होता है उस पर लगा देते हैं तो जो फायर रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट ये वाला है, ये सर अबेस प्रोसेस, ठीक है। इन दिस प्रोसेस टिम्बर क्लीन एंड कोटेड विद द सोडियम सिलिकेट। इस प्रोसेस में क्या होता है कि टिम्बर को जो है सोडियम सिलिकेट से क्या करते हैं, उस पर लगा देते हैं, ठीक है, उस पर पेंटिंग कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक क्रीम लाइक पेस्ट ऑफ सेलेक्ट फ्लैट फैट लाइम इज देन अप्लाइड, ठीक है। स्लैक फैट लाइम जो होता है उस पर क्रीम अप्लाइड करते हैं जब वो प्रोसेस कर लेते हैं प्रीवियस वाला, तो उसके बाद ये प्रोसेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फाइनली एक कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ द सिलिकेट ऑफ सोडा अप्लाइड ऑन द टिम्बर सरफेस, ठीक है। तो अब प्रोसेस में 2-3 स्टेप है जो हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो चीज़ें यूज हुई थोड़ा सा आप जान लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से ये ख़त्म हो गया टिम्बर, और बीएमसी का लास्ट टॉपिक नहीं है अभी, इसमें जो है पेंट वगैरह भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये टिम्बर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर चीज़ें हैं तो सबसे ज़्यादा अगर हम इम्पोर्टेंट करके, अगर आपके पास बिल्कुल समय नहीं है और आप सोच रहे हैं कि क्या पढ़ें इसमें, तो आप ये वाला टॉपिक बिल्कुल मत छोड़िएगा, ठीक है, जो इसका स्ट्रक्चर वाला, ठीक है। ये जो टॉपिक है
इसको अब इसके जो पार्ट्स हैं वो ज़रूर पढ़ के जाइए, ठीक है। और जो इसमें डिफेक्ट्स हैं ये 2 टॉपिक पढ़ लीजिए, बाकी अगर आप छोड़ना भी चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन चूँकि यहीं से बनते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, ठीक है। दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए, शेयर ज़रूर करिए दोस्तों को, और सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। ओके, बाय।